क्या आपके भी बाल झड़ते हैं स्कैल्प सोराइसिस में? बाल पतले होने लगे हैं, बालों में से डैंड्रफ झड़ रही है और समझ नहीं आ रहा बालों को झड़ने से कैसे रोके? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे स्कैल्प सोराइसिस में कि आप बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, उसके उपचार के बारे में बात करेंगे और किन किन तरीकों को आप यूज़ करके जो अपना बालों का झड़ना है, जो आपका हेयर फॉल है, आप उसको कम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में आपका नीलो वे आयुर्वेदा में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो इस चैनल पे सोराइसिस के टाइप्स की वीडियोस आती रहेंगी, आपके पास मिलती रहेंगी और जो भी सोराइसिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, जो भी होम रेमेडीज़ होंगी, आपको इस चैनल पे वो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी बॉडी में शुरुआत होती है सोराइसिस की, सबसे पहले सिर से शुरुआत होती है, जिसको हम स्कैल्प सोराइसिस बोल देते हैं। और उसको काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको काफ़ी हल्के में ले जाते हैं। कैसे कि उनको लगता है चलो डैंड्रफ झड़ रही है और थोड़ा सा लालपन हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ओवर द काउंटर ड्रग ली, मतलब किसी मेडिकल स्टोर पे गए कि उसने कुछ आपको ऐसी क्रीम दे दी, आपने लगाई, ठीक हो गई, ठीक है, 1-2 महीने ऐसे चला, फिर गर्मी आ गई, फिर अगली सर्दी आई और वही चीज़ आपको बढ़ के नज़र आनी शुरू हो जाएगी सोराइसिस में। ठीक है, जो वही आपकी डैंड्रफ झड़ रही थी, वो आपकी पपड़ी झड़ रही थी, वो आपकी कभी दाढ़ी पे गिरती थी, कान में गिरती थी, आईब्रोज पे गिरती थी और वहीं से वो फैलती 1-2 महीने में इतनी बढ़ जाती है कि आपके फेस पे भी सोराइसिस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने स्कैल्प सोराइसिस पे ही ध्यान दे लिया, स्कैल्प सोराइसिस से ही अपनी शुरुआत कर दी अपने ट्रीटमेंट की, तो आप इस सोराइसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपचार बताने वाला हूँ, कुछ आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, कुछ मैनेजमेंट आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको करने हैं और आप स्कैल्प सोराइसिस को ख़त्म कर सकते हैं और साथ साथ जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो हेयर फॉल जब होता है उसकी वजह ये होती है कि आपके डैंड्रफ जमती है और आप बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं। खुजलाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे एक ना दाने होते हैं जिसको हम ओस्पिड साइन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो खून निकलने लगता है और जो हमारा बॉडी का जो हमारे सिर का सरफेस होता है वहाँ पे खुजलाने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, पपड़ी जमती है, पपड़ी बार बार गिर रही है, खून निकल रहा है और बार बार खुजला रहे हैं और जो बाल भी है वो गिरने लगते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है खुजलाना। तो आपको कुछ ऐसी क्रीम्स यूज़ करनी है। ठीक है, हमारी जो किट होती है सोराइसिस की उसमें वो चीज़ आपको ऐड भी करके देते हैं। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं उसके लिए। तो आप वो लगाएंगे, उसको रात को लगा के आपने सो जाना है और आपको इचिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर इचिंग रोक दी तो आपका हेयर फॉल भी यहाँ पे रुक जाएगा। एक और गलती पेशेंट्स क्या करते हैं, गर्म पानी से सिर धोते हैं। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी है। गर्म पानी से जब भी सिर धोते हैं तो जो हेड की स्किन का वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से आपका हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो जब भी आपने नहाना है, पहली बात तो ये होती है कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि जब भी आप नहाएं अपने सिर को कभी भी वॉश ना करें। तो आप पहले बॉडी वॉश करें, उसके बाद सिर को आप जो है उस पर पानी डालें। ठीक है, और स्पेशली कभी गर्म पानी सिर पर नहीं डालना होता। इससे आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगी और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपको सोराइसिस भी बढ़ेगा और हेयर फॉल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपने गर्म पानी का इसका यूज़ नहीं करना सिर पे कभी भी। और तीसरा जो मैंने अभी पॉइंट जैसे आपको बताया, स्ट्रेस कभी नहीं लेना। स्ट्रेस जितना लेंगे उतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में भी बात करें, सोराइसिस से हट के बात करें, तो जितनी ज़्यादा आप टेंशन लेंगे उसको उतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा रीज़न ही स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस लेने से आपका हेयर फॉल होता है सोराइसिस में। सोराइसिस भी बढ़ता है और साथ साथ आपका हेयर फॉल भी होता है। तो आपको दोनों चीज़ों से बचाएगा स्ट्रेस। अगर आप हैप्पी रहते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कम सोचें। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग करना कम करना है। थोड़ा सा ध्यान कहीं मेडिटेशन में लगाएं। जिस भी आप परमात्मा को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उसका ध्यान करें। ठीक है, ताकि आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल है वो कम हो और आपका सोराइसिस और हेयर फॉल इन दोनों में ही आपकी कमी आए। किसी भी तरह का केमिकल ना यूज़ करें अपने सिर पे। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं केमिकल यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के कुछ ऐसे लोशन लगाते हैं। ठीक है, कई जेल लगाते हैं, स्प्रेज लगाते हैं बाल खड़े करने के लिए। तो वो हार्श केमिकल आपकी जो सोराइसिस है, स्कैल्प सोराइसिस, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं और साथ साथ हेयर फॉल को बढ़ा सकते हैं। तो आपने किसी भी तरह का इस तरह का कोई केमिकल नहीं यूज़ करना, कोई भी हार्श मटेरियल नहीं यूज़ करना जो आपके बालों को और ज़्यादा यहाँ पे ख़राब करे। ठीक है, बालों की थिनिंग हो जाती है आप हार्श केमिकल जब आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपको हेयर कलर का यूज़ नहीं करना है। हेयर कलर में काफ़ी ज़्यादा अमोनिया होता है। हालांकि कई ऐसे भी आते हैं इसमें अमोनिया नहीं होता, तब भी आपको हेयर कलर से बचना है और हेयर कलर को नहीं लगाना। उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को कलर कर देते हैं, लेकिन वही जो आप कलर कर रहे हैं वो आपकी बालों को थिनिंग का कारण बन जाते हैं और बाल जितने सफ़ेद नहीं हो रहे थे पहले, उससे ज़्यादा जब आप छोड़ते हैं लगाना, उससे ज़्यादा सफ़ेद आपके बाद में होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी हेयर कलर का आपने यूज़ नहीं करना है। तो जितनी भी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इससे बच जाते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल आसानी से रुक सकता है।
ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, आपके पास कोई दवाई नहीं है, तो आप एलोवेरा ले। एलोवेरा में थोड़ा सा आप हल्दी मिला लें, हल्दी को मिक्स करके अपने सिर पे लगा के उसकी हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं और धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। उसके बाद अपना सिर को वॉश कर ले। इससे आपको हेयर फॉल में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। अगर आप वहाँ से अपना शुरू नहीं करते ट्रीट करना, वो बॉडी में फैलता जाता है। आपका स्कैल्प सोराइसिस हेयर फॉल होने के साथ साथ आपके जो है और भी चीज़ें, सिर्फ बालों का सफ़ेद होना, बालों का पतला होना, और बिल्कुल कई कई लोगों को ऐसे होता है कि बिल्कुल बीच में गंजापन आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप डॉक्टर की हमारे डॉक्टर्स की टीम का उनकी कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नीचे दिया, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और एक अपने कस्टमाइज्ड एक किट है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, उस हिसाब से आपकी मेडिसिन प्रिपेयर करके आपको, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आपकी वो डिलीवर वहाँ पे, चाहे कैश ऑन डिलीवरी हो चाहे प्रीपेड हो, आपकी कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर नीचे दिया, आप कॉल कर सकते हैं। ये अभी के लिए वीडियो थी और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और गुड बाय, टेक केयर।